युवा होने के बाद मैंने सिर्फ मोदी सरकार को देखा है और राज्य में मैंने कांग्रेस की सरकार को देखा है। वहाँ केंद्र के स्तर की बात करें तो मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि लहर अभी भी आप मोदी जी की मान लें कि 2024 लोकसभा चुनाव में मैं मान सकता हूँ कि लहर होगी और मोदी जी जीतेंगे। राजनीति जो है वो समझ चुके हैं कि ये इनका एक ही मुद्दा रह गया है कि वो मोदी के नाम पे वोट लेना। विधानसभा चुनाव में सर अब हम हिंदुत्व पे ही जिएंगे अगर, तो बीजेपी वाले सर अब जनता को निचोड़ लेंगे। ये क्योंकि मोदी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हर जगह पे बीजेपी का एक ही मकसद रहा है कि चुनाव जीतना। दिसंबर में योगेंद्र सिंह जी सर अच्छे मतों से और बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे सर। प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनावी माहौल को जांचने के लिए या चुनावी माहौल को देखने के लिए जयवर्धन न्यूज़ ने एक गपशप शुरू की है। उसमें गांव के लोगों से, वहां के युवाओं से, वहां की महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास किया है। उसी गपशप में ये प्रयास करेंगे कि राजनीतिक स्थिति क्या है, हर एक क्षेत्र का राजनीतिक माहौल क्या है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, गांव की समस्याएं क्या हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। और उसी गपशप में आज हम केलवाड़ा पहुंचे हैं और यहाँ के एक युवा हैं, उससे गपशप करते हैं कि चुनावी माहौल कुंभलगढ़ विधानसभा में कैसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ और यहीं कुंभलगढ़ी रहता हूँ। कुंभलगढ़ की विधानसभा की अगर चुनावी नज़रिए से देखें तो यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 16 साल से स्वयं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि संघ का झुकाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी जो भी पार्टियाँ होती हैं उनके तरफ होता है। लेकिन अगर मैं आज मेरी बात करूँ या मेरे जैसे हज़ारों यहाँ पे कार्यकर्ता हैं या जो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या जो हिंदुत्ववादी विचारधारा रखते हैं, मैं उन सब की बात बताऊँ तो आज हम ये समझ चुके हैं कि बीजेपी जो राज्य स्तर पे है, जैसे राजस्थान में भी आप मान लीजिए, तो बीजेपी ने एक कर दिया है कि अब हर चुनाव में, भले ही आप मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी जी, विधानसभा चुनाव हुआ तो मोदी जी, पंचायत का चुनाव हुआ तो मोदी जी, सरपंच चुनाव हुआ तो मोदी जी। आप ये बात मानेंगे, पिछले साल यहाँ पे कॉलेज चुनाव हुए थे, उसमें इन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे हैं। अब अगर हर चुनाव में आप मोदी जी का नाम लेके वोट मांगेंगे तो कहीं ना कहीं जनता भी अब समझेगी। मेरे जैसे मैं खुद समझ चुका हूँ ये बात कि अब हर जगह पे मैं खुद आज आपको कहना चाहता हूँ कि वहाँ केंद्र के स्तर की बात करें तो मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके साथ हैं हज़ारों, यहाँ के भी काफ़ी जनता हैं। लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है कि मोदी जी के नाम पे हम विधानसभा चुनाव में नहीं आपको आने देंगे। मैं यहाँ की आपको एक्चुअल स्थिति बताऊँ, 4 साल हो गए हैं, खुद बीजेपी वाले भी ये बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं अपने मन में। 4 साल से हमारे विधायक साहब सुरेंद्र सिंह जी कहीं नज़र नहीं आए। आप भले कोरोना का पीरियड ले लीजिए, 2021, 22, 23, अभी ये 23 चल रहा है, सुरेंद्र सिंह जी हमेशा कहीं किसी कार्यक्रम में कहीं भी नज़र नहीं आए। ये लेकिन गांवों में, शहर में, हर जगह एक ये चर्चा तो चलती है, भले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के मुंह से भी सुनते हैं बीजेपी की, तो 2013 में मोदी की लहर तो चली थी। जी मैं बता रहा हूँ आपको कि लहर अभी भी आप मोदी जी की मान लें कि 2024 लोकसभा चुनाव में मैं मान सकता हूँ कि लहर होगी और मोदी जी जीतेंगे। लेकिन बात यहाँ पे विधानसभा चुनाव की हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा वर्ग स्पेशली ये समझ चुका है, ये बीजेपी की और जो ये यहाँ के विधायकों की और इन नेताओं की एक खोखली राजनीति जो है वो समझ चुके हैं कि ये इनका एक ही मुद्दा रह गया है कि वो मोदी के नाम पे वोट लेना और उसके बाद 4 साल अपने घर जाके सो जाना। आज यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो मैं मानता हूँ योगेंद्र सिंह जी जो काफ़ी 4 साल से प्रयास कर रहे हैं अपना, तो मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता इस अभी आपने जो मुझे एक लीगल जनता के रूप में राय पूछी है तो, लेकिन कुंभलगढ़ में ये उनका जो एक घर है परशुराम वाटिका जो है, वो कहीं ना कहीं एक ऑफिस बन गया है। 4 साल से हर एक व्यक्ति को, भले वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, कोई भी उनको काम है वो सीधा यहीं आते थे। उनके पूर्व विधायक साहब गणेश सिंह जी से मिलते हैं। वो तो अभी सरकार है तो बिल्कुल एक तरह से सुरेंद्र सिंह जी बार बार मंचों पे भी कहते हैं, हमारे से हमने जब इंटरव्यू भी लिया तो कहते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार है तो मैं प्रयास भी करता हूं तो वो काम करने नहीं देते, रोड़े अटका देती कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता। सर ये सब बहाने हैं। जो व्यक्ति कार्य करना चाहे, पिछले टर्म में भी बीजेपी की सरकार थी लेकिन और हमारे साहब नहीं थे, उस समय भी परमार साहब ने इसी तरीके से जनता दरबार उनके यहाँ रोज़ लगता था, आज भी लग रहा है और ये हमेशा लगता रहेगा। आपने एक शुरू में बात की थी, मैं स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, वो कहा, और उससे मतलब ये कि
ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का चोला अब कांग्रेस भी ओढ़ने लगी है। जी, मैं ये नहीं मानता कि हिंदुत्व का चोला कांग्रेस ओढ़ रही है। बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती, हिंदुत्व की बात करती, हर जगह भाषण भी होता है। तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजसमंद में भी जो कांग्रेस है वो हिंदुत्व की तरह डाइवर्ट हुई है, हिंदुत्व की बातें करती है, हिंदुत्व के जो भी कार्यक्रम होती है उसमें सहभागिता बढ़ी है, चाहे कुंभलगढ़ की हो, चाहे भीम की हो, राजसमंद की हो, ये सभी जगह देखने को मिल रहा है। मैं सर इतना ही बोलना चाहूँगा इस मामले में कि बीजेपी, अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो विधानसभा चुनाव में सर अब हम हिंदुत्व पे ही जिएंगे अगर, तो बीजेपी वाले सर अब जनता को निचोड़ लेंगे। ये मैंने देख लिया है, क्योंकि मोदी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हर जगह पे बीजेपी का एक ही मकसद रहा है कि चुनाव जीतना, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेना और उसके बाद जनता को भूल जाना और अपनी मनमानी करना। बीजेपी के नेताओं में घमंड आ गया है और उस घमंड को ये जनता तोड़ेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 5 साल गहलोत जी की सरकार थी, आप एक मुद्दा, मैं खुद स्वयं का स्वयंसेवक हूं और मैं पूछना चाहता हूं पूरी सभी से कि एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिसमें हिंदुत्व में कहीं ना कहीं गहलोत सरकार ने कोई कमी रखी हो या कोई हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्य कर दिया हो। अभी गत दिनों जब हिंदू समाज की अलग अलग जगह रैलियां निकल रही थी, प्रदेश में कई जगह उपद्रव हुए, उस दौरान पूरे प्रदेश में भाजपा की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ उपद्रव किया गया और ये चीज़ आई कि अभी डीजे बंद का एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। सभी जगह चर्चा है कि हिंदुत्व के, हिंदू समाज के कई प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ डीजे बंद कर दिया जाता है। सर डीजे सिर्फ हिंदू समाज के कार्यक्रमों में बंद नहीं हुए हैं। डीजे अगर सरकार ने बंद किए हैं, कोई जो घटना घटित हुई थी उदयपुर वाली बड़ी घटना, उसके बाद जो सरकार ने त्वरित एक्शन लिए हैं, कुछ समय के लिए डीजे बंद किए हैं, तो वो मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में भी या जितने भी धर्म के समाज के कार्यक्रम हैं उन सभी में बंद हुए हैं, न कि हिंदुओं के लिए अकेले बंद हुए हैं। और रही बात सर, ये कोई छोटी छोटी बातें हैं कि डीजे बंद कर दिया तो भी कांग्रेस हो गई हिंदू विरोधी, ये सब सर कहते हैं जनता को पागल बनाने वाली बात है। जनता को अब ये समझ में आ गया कि जो व्यक्ति विकास कर रहा है, जो व्यक्ति हमें सस्ता राशन दे रहा है, जो व्यक्ति हमें महंगाई से राहत दे रहा है, वो व्यक्ति हमारा है। बाकी अब हिंदुत्व का चोला लेके बीजेपी 5 साल थी, क्या एक भी दंगे नहीं हुए? बीजेपी थी तब भी दंगे हुए सर, बीजेपी थी तब भी सारी घटनाएं हुई हैं। सिर्फ यही है कि बीजेपी को एक नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मैं आज भी आपको कहता हूं कि केंद्र में वो अपनी नीतियां उनकी काफ़ी अच्छी हैं। वो हर नीति में उनका, भले विदेशी नीतियां ले लो, देसी नीतियां ले लो, सारी नीतियों में वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसी वजह से उसी का फ़ायदा ये राज्य चुनाव में भी लेना चाहते हैं, सरपंच चुनाव में भी लेना चाहते हैं, कॉलेज चुनाव में भी लेना चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि देश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए और उनके कामकाज अच्छे हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हूं नहीं, ना मुझे किसी पार्टी से कोई मोह है, ना कोई पद चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं खुले इस मंच से कि मैं चाहता हूं कि केंद्र में मोदी जी रहें और उनको वोट देंगे, वैसे भी पूरी जनता देगी। केंद्र के स्तर पे हो सकता है कांग्रेस की कुछ नीतियां जो जब वो सरकार में थी तब उनकी कुछ गलत रही हो, लेकिन आज की मैं बात करूं, मैं सिर्फ फिलहाल क्योंकि मैंने मेरे युवा होने के बाद मैंने सिर्फ मोदी सरकार को देखा है और राज्य में मैंने कांग्रेस की सरकार को देखा है। मैं ये मानता हूं, मुझे कतई किसी भी मुद्दे पे ये नहीं लगा कि कांग्रेस की सरकार, राज्य की सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। वो हमेशा हिंदुओं के पक्ष में ही थी, वो हमेशा हिंदुत्व की ही बात करती थी। मैं इसलिए जा रहा हूँ उस कैंडिडेट पे बार बार सर, क्योंकि मैंने देखा है उस कैंडिडेट को, मैंने उस कैंडिडेट को दौड़ते हुए देखा है, मैंने उस कैंडिडेट को जनता की सुनवाई करते हुए देखा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो कैंडिडेट एक्चुअल में लायक है अपना विधायक बनने के, मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपसे, भले ही वो कांग्रेस से, बीजेपी से, उससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस चुनाव की सर, तो ये मैं आपको, आप नहीं पूछ रहे फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर में योगेंद्र सिंह जी सर, युवाओं की तरफ से तो सर वो बहुत अच्छे मतों से और बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे सर इस बार। एक बीजेपी का आरोप है कि मुख्य रूप से जो फ्री की चीज़ें जो दी जा रही हैं लगातार, वो एक रेवड़ियाँ हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। क्योंकि वास्तव में अभी अगर फाइनेंस का जो रिकॉर्ड देखा है तो उसमें राज्य सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं वापस भार जो है वो जनता के ऊपर ही है। ये तो अशोक गहलोत जी ने एक 4 दिन पहले ही, मैं अब उस अभी नहीं बता पाऊंगा, 4 दिन पहले ही उन्होंने एक लिंक शेयर किया था जिसमें एक न्यूज़ थी। उस न्यूज़ में भी यही बताया गया था कि भाई सरकार लॉस में है और ये सब रेवड़ियाँ बांट के लॉस में आ रही है। जबकि उस न्यूज़ एजेंसी ने खुद सर्वे करके ये बात उसमें लिखी है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान सरकार पे इतना घाटा है कि और रेवड़ियाँ ऐसी कोई बांट दी है उन्होंने जो और नुकसान में चली जाए। ये सब सर चुनावी बातें हैं।
गहलोत साहब ने जो भी किया है, उन्होंने कोई 2-2 हज़ार रुपये अपने अरविंद केजरीवाल के जैसे कोई बांट नहीं दिए हैं। उन्होंने जितने भी लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, सारी की सारी गरीब और कह सकते हैं कि ज़रूरतमंद के लिए चलाई है। और जो हम गांव में रहते हैं, हमें पता है, जिसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, गैस की टंकी 500 रुपये मिलेंगी, फ्री में सामान जो मिलेगा राशन का, इसके अलावा जो लाइट बिल, सारी जितनी भी प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, वो सारी की सारी सर जनता, जो गरीब जनता है उसके लिए है, और गरीब जनता खुश है। एक तरह से गांव की गपशप में गांव के युवाओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, जिसमें राजनीति की बात है और कुछ गांव के और क्षेत्र की बातें भी इसमें सामने आई। मुख्य रूप से जो सरकारों को लेकर उनकी एक बड़ी बात सामने आई है कि केंद्र में भले ही प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज़रूरी है। और ख़ास तौर से उनके कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो दावा कर रहे हैं कि योगेंद्र सिंह परमार उनके विधायक बनेंगे और वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि उनको टिकट मिलता है या वो जनता किसे चुनती है, किसे विधायक बनाती हैं, ये वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।